तो भाई लोग फिर से वेलकम है चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर में टॉप 10 बेस्ट ओवरपावर एनिमे के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो नंबर 10 पर है डीमन स्पिरिट सीड मैनुअल। ये कहानी युआन डिंग की है, एक पागल ओटाकू जो अचानक एक जादुई दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है जो राक्षसों और रहस्यमय प्राणियों से भरी हुई है। शुओ यू एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद युआन डिंग को माली बनना पड़ता है। अपनी नई रोल में उसे फेरी सीड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। ये लेजेंडरी आइटम्स है जो पावरफुल राक्षसी आत्माओं में ग्रो कर सकते हैं। इस न्यू वर्ल्ड में अपनी किस्मत बदलने और एक नायक बनने के लिए डिटरमिन्ड युआन डिंग इन राक्षसी आत्माओं को कलेक्ट करने के लिए एक जर्नी पर निकल पड़ता है। एंड नंबर 9 पर है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2। ये एक जापानी एनिमे सीरीज है जो मिकू की इसी नाम की लाइट नॉवेल से अडैप्ट की गई है, जिसमें रेन कुवाशिमा ने इलस्ट्रेशन किया है। स्टोरी युया तेंजो नाम के एक लड़के की है जो लगातार बुलिंग और नेग्लेक्ट का शिकार रहा है। उसकी लाइफ में एक ड्रामेटिक टर्न आता है जब उसे एक रहस्यमय दरवाजा मिलता है जो उसे एक मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस नई दुनिया में युया को कुछ रेयर ट्रेजर्स मिलते हैं और वो कुछ पावरफुल स्किल्स हासिल करता है जिन्हें वो अपनी असली दुनिया में वापस ला सकता है, जिससे उसे अपनी लाइफ को परिवर्तित करने और दोनों वर्ल्ड्स में बेजोड़ बनने का मौका मिला। एंड नंबर 8 पर है द डीमन स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी। एक जापानी लाइट नॉवेल सीरीज है जो यू शिमिजु ने लिखी और असागी तोसाका ने इलस्ट्रेट की है। स्टोरी लियोनेस डेथ मैग्नस की फॉलो करती है जो एक इमॉर्टल सॉर्सरर और पूर्व डार्क लॉर्ड है। वो मैजिकल सस्पेंशन में 1000 साल बाद जागता है और खुद को एक 10 साल के बच्चे के बॉडी में पाता है। इस नए युग में वो एक्सकैलिबर अकादमी में एनरोल करता है जहां स्टूडेंट्स को वॉइड्स नाम के क्रीचर से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लियोनेस इस अनजान वर्ल्ड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है जबकि अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाए रखता है। एंड नंबर 7 पर है दी फेबल। द फेबल एक जापानी मंगा सीरीज है जो कत्सुहिसा मिनामी ने लिखी और इलस्ट्रेट की है। कहानी एक लेजेंडरी हिटमैन के इर्द गिर्द घूमती है जिसे द फेबल्स के नाम से जाना जाता है, जो अपने अनोखे किलिंग स्किल्स के लिए मशहूर है। अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए उसे सभी किलिंग बंद करने और 1 साल तक ओसाका में एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह रहने का निर्देश दिया गया, जिसमें उसे अकीरा सतो का उपनाम अपनाना था। ये निर्देश उसके लिए एक चैलेंज था कि वो अपनी लीथल स्किल्स का इस्तेमाल किए बिना रोजमर्रा की लाइफ में नेविगेट करे। एंड नंबर 6 पर है मिशन योजकुरा फैमिली। ये एक एनिमे एडाप्टेशन है जापानी मंगा सीरीज का जो हित्सुजी गोंदायरा ने लिखा और इलस्ट्रेट किया था। स्टोरी ताइयो असानो नाम के एक लड़के के बारे में है जो अपने फैमिली को एक कार एक्सीडेंट में खोने के बाद डिस्कवर करता है कि उसकी बचपन की दोस्त मुत्सुमी योजाकुरा एक जासूसों के परिवार से बिलोंग करती है। मुत्सुमी को खतरों से बचाने के लिए ताइयो उससे शादी कर लेता है और स्पाई वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। एंड नंबर 5 पर है चिलिंग इन माई थीसिस आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द डीमन किंग्स आर्मी। एक जापानी एनिमे है जिसमें डेरियल नाम का एक सोल्जर है जो डेमन किंग की आर्मी में है पर उसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है। अपनी डेडिकेशन के बावजूद उसे अपनी पोजीशन से निकाल दिया जाता है। एक जिंदगी के मोड़ पर दारियल ने मारिका नाम की एक लेडी को बचाया और उसके ह्यूमन विलेज में अपना नया ठिकाना पाया। कम्युनिटी का हिस्सा बनते हुए उसने अपनी नई स्ट्रेंथ्स डिस्कवर की और अपने लाइफ के मकसद को नए सिरे से डिफाइन किया। एंड नंबर 4 पर है फ्रायरन बियॉन्ड जर्नीज एंड। ये एक जापानी एनिमे सीरीज है जो टाइम, मोर्टेलिटी और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। स्टोरी फ्रीरेन नाम की एक एल्फ मेज के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने दोस्तों की मदद से डेमन किंग को हराकर और पीस रिस्टोर करके मानवीय भावनाओं और लाइफ की टेम्पररी नेचर को समझने के लिए एक जर्नी पर निकलती है। अपने लंबे लाइफ स्पैन की वजह से फ्रीरेन अपने ह्यूमन फ्रेंड्स को बूढ़ा होते और मरते देखती है, जो उसे रिलेशनशिप्स की वैल्यू और एग्जिस्टेंस के सार पर सोचने पर मजबूर करता है। एंड नंबर 3 पर है द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। एक साइंस फिक्शन एक्शन एनिमे है जो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां मैजिक एक मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी है और मैजिक यूजर्स को स्पेशल स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है। चलो इसका क्विक ब्रेकडाउन देखते हैं। ये एक अल्टरनेट फ्यूचर में सेट है जहां मैजिक एग्जिस्ट करती है और टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टमेटाइज्ड है। स्टोरी फॉलो करती है सिबलिंग्स तत्सुया और मियुकी शिबा को जो फर्स्ट हाई स्कूल में एनरोल करते हैं। ये एक एलिट इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट्स को उनकी मैजिकल एप्टीट्यूड के बेसिस पर सेग्रीगेट करता है। अपने कम मैजिक स्कोर्स की वजह से कोर्स 2 में प्लेस किए जाने के बावजूद तात्सुया के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी तकनीकी ज्ञान, युद्ध स्किल्स और एक मिस्टीरियस मैजिकल पावर है जो उसे अलग बनाती है। उसका कूल डिमीनर और ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ जल्द ही
उसे अटेंशन दिलाती है, अच्छी और बुरी दोनों। एंड नंबर 2 पर है फेलियर फ्रेम। आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अन्नाइलेटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स। ये एक डार्क फैंटेसी इसेकाई एनीमे है जिसमें हैवी रिवेंज थीम्स और ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर ट्रॉप्स है। स्टोरी मेमोरी तोका की है, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे उसके क्लासमेट्स के साथ एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में समन किया जाता है। हर स्टूडेंट को पावरफुल योग्यताएं दी जाती है ताकि वो नायक बन सके और किंगडम के लिए फाइट कर सके, लेकिन टोका को अनफेयरली विफलता ढांचा वाला लेबल दे दिया जाता है और उसे बेटरे करके एक डेडली तहखाना में फेंक दिया जाता है मरने के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, टोका की स्किल्स वास्तव में ब्रोकन है, बस मिसअंडरस्टूड है। वो अपनी तथाकथित असामान्य स्किल्स का इस्तेमाल करके सरवाइव करता है, इवोल्व होता है और आखिरकार एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है जो उन लोगों से बदला लेने पर तुला हुआ है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। एंड नंबर 1 पर है डेथ मार्च टू द पैरेलल वर्ल्ड रैप्सोडी। ये एक लेड बैक इसेकाई एनिमे है जिसमें स्लाइस ऑफ लाइफ का ट्विस्ट है। इसमें एक चिल ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में क्यूट कंपेनियंस, आरपीजी मैकेनिक्स और वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन के साथ एडवेंचर करता है। इचिरो सुजुकी 29 साल का एक गेम प्रोग्रामर, ओवरवर्क और नींद की कमी से परेशान है। एक दिन वो अचानक एक गेम की दुनिया में जाग जाता है जिसे वो डीबग कर रहा था, अब अपने ही युवा वर्जन के रूप में, जिसका नाम सातो पेंड्रागन है। आते ही वो एक मॉन्स्टर रेड में फंस जाता है। एक बिगिनर स्किल जिसे कहते हैं मेटियोर रेन, वो थ्रेड को कम्प्लीटली वाइप आउट कर देता है और अपने पावर लेवल को स्काईरॉक करके 310 तक पहुंचा देता है। दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक बन जाता है। पावर या रिवेंज के पीछे भागने की बजाय सातो बस एक्सप्लोर करना चाहता है, रिलैक्स करना और अपनी नई लाइफ का मजा लेना चाहता है। साथ ही वो अपनी ओवरवेलमिंग एबिलिटीज को छुपाता है और जरूरतमंदों की मदद करता रहता है। वेल दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे वीडियो के अंदर।